दिल्ली में नितिन नवीन ने पदभार संभाल लिया है। देखिए, उम्मीद है कि जनवरी के अंत तक नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया जाएगा। अब सिर्फ औपचारिकता बच गई है और अब मानकर चलिए कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर मुरली मनोहर जोशी से लेकर राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जितने भी पूर्व के अध्यक्ष रहे हैं, सबसे नितिन नवीन ने जाकर मिला है, अपना प्रणाम दिया है और आगे के लिए शुभकामना भी उन्होंने लिया है। खैर, ये तो औपचारिक खबर हो गई। खबर दरअसल ये है कि बांकीपुर विधानसभा सीट का अब क्या होगा। देखिए, कल देर शाम नितिन नवीन ने अपने उनका जो विभाग था पीडब्ल्यूडी का, उससे उन्होंने इस्तीफा कर दिया। उनके जो दो विभाग थे, एक विभाग जो उनका था पथ निर्माण का, वो दिलीप जायसवाल को चला गया, एक विजय सिन्हा को चला गया। तो मंत्रिमंडल से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। चूंकि ये तय सी बात है कि बिहार में अगर वो मंत्रिमंडल संभालेंगे तो दिल्ली में जो उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उस दायित्व का मतलब निभाने में नितिन नवीन को शायद समस्या हो सकती थी। लेकिन अब जो खबर आ रही है कि बांकीपुर विधानसभा सीट भी वो छोड़ेंगे, क्योंकि मेरा भी अपना ऐसा आकलन है कि अब नितिन नवीन के पास शायद उतना समय नहीं रहेगा कि मैनपुरा का कोई नाला बनवाए। भाई, विधायक रहे हैं बांकीपुर के, तो मैनपुरा, बोरिंग रोड, डाक बंगला का जो इलाका है, सब उन्हीं के अंतर्गत आता था। जो जन समस्या होती है, सुनते भी थे, करवाते भी थे। और शायद उनका विधानसभा बिहार का सबसे रिच विधानसभा है, क्योंकि पटना बिहार का सबसे जो पॉश इलाका है, सब बांकीपुर में ही पड़ता है। अब नितिन नवीन विधायक पद से भी इस्तीफा देंगे। और देखिए दोस्तों, एक बात बड़ा स्पष्ट तौर से आप समझिए कि जिन लोगों को ये लग रहा है कि सिर्फ भाग्य के बदौलत नितिन नवीन को ये गद्दी मिली है, ये ताजपोशी हुई है, वो शायद मुगालते में है, उन्हें गलतफहमी हो गई है। 2023 में जो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें नितिन नवीन ने जो भूमिका निभाई थी और जो प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को आई, वो सारा श्रेय अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो है वो नितिन नवीन को ही देते हैं। छत्तीसगढ़ एक असाध्य राज्य था और वहाँ पर कई इलाके थे। साहूजा का इलाका था जहाँ 14 सीटें थी। एक भी सीट जीतने की उम्मीद नहीं थी बीजेपी को, और 14 के 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती नितिन नवीन के बदौलत। तो भाग्य तो साथ दिया ही, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन उससे अधिक जो नितिन नवीन की क्षमता है, जो कार्य क्षमता है, वो उनका साथ दिया। और संघ पृष्ठभूमि से आते हैं, सारे फैक्टर्स थे उनके साथ। तो अब दोस्तों चर्चा है कि आखिर जो बांकीपुर की गद्दी खाली हो रही है, जो बांकीपुर का सीट खाली हो रहा है, भरेगा कैसे। उपचुनाव तो होगा, अगर वो इस्तीफा देंगे तो तय है कि वहाँ पे उपचुनाव होना है। देखिए, कायस्थों का लगभग वो रिजर्व सीट है, शहरी इलाका है, 80,000 के आसपास सिर्फ वहाँ पे कायस्थ मतदाता है। बांकीपुर से 2006, 2010, 2015, 20, फिर 25 लगातार नितिन नवीन जीतते चले आए। उसके पहले वो वेस्ट पटना हुआ करता था। जब 2010 के परिसीमन के बाद वो बांकीपुर बना, तो वेस्ट पटना से नितिन नवीन के पिता नवीन सिन्हा लड़ते रहते थे, और जब भी वो लड़े तब चुनाव जीते। बड़े मजबूत मतलब दमदार नेता थे पटना शहर के नवीन सिन्हा। अब नितिन नवीन की जहाँ तक बात है, अगर वो इस्तीफा दे रहे हैं तो कौन कौन से, देखिए चर्चा तो पटना में शुरू हो गया है। चर्चा पटना के कायस्थों में शुरू हो गया है कि अब ऋतुराज सिन्हा को बांकीपुर लड़ना चाहिए, और बांकीपुर से जीतेंगे तो जीतेंगे ही, और वहाँ से फिर उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, मेरा जो अपना अनुमान है ऋतुराज सिन्हा को लेकर, उनको भारतीय जनता पार्टी पहले से ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है। कहते भी हैं कि अमित शाह हमारे राजनीतिक गुरु हैं, और ऋतुराज सिन्हा हुए नॉर्थ ईस्ट के कई इलाकों का, पूरे नॉर्थ ईस्ट का एक तरीके से कहिए कि संगठन की जिम्मेदारी उनके पास है। और वो इलाका भी जिस तरीके से ऋतुराज सिन्हा ने परफॉर्म किया बीते कुछ महीनों, कुछ सालों में, बीजेपी के गुडबुक में, मतलब अमित शाह और नरेंद्र मोदी के गुडबुक में ऋतुराज सिन्हा भी है। तो उतनी बड़ी जिम्मेदारी, उसके अलावा SIS जो उनकी कंपनी है, आज इंटरनेशनल कंपनी है, वैश्विक कंपनी है, उसकी जिम्मेदारी, तो मुझे नहीं लगता कि ऋतुराज सिन्हा जो है वो ये रिस्क लेंगे, या मतलब बिहार सरकार का एक विभाग संभालने की उनकी नौबत आएगी। तो ऋतुराज सिन्हा इस रेस में मुझे नहीं लगते हैं, और मेरा अपना अनुमान है। और जहाँ तक मैं भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिक्स को समझता हूँ, जानता हूँ, ऋतुराज सिन्हा पे बीजेपी कभी ये दाव नहीं लगाएगी। ऋतुराज सिन्हा लोकसभा के सदस्य हो सकते हैं, राज्यसभा के सदस्य हो सकते हैं, केंद्र में मंत्री हो सकते हैं, बिहार में अगर होंगे भी तो कोई बड़े पद पे होंगे। चलिए, तो अब कौन सा नाम बचता है? अभी तो देखिए अतिरिक्त प्रभार दिलीप जायसवाल और विजय सिन्हा को दे दिया गया है, लेकिन विधान परिषद में संजय मयूख बैठे हुए हैं। और संजय मयूख, देखिए भारतीय जनता पार्टी में जो कायस्थ नेता है ना, खासकर बिहार के परिप्रेक्ष्य में, जिनको मैं नज़दीक से देखता हूँ, जानता हूँ, मुझे नहीं लगता कि किसी भी अन्य जाति का नेता उतना
साधारण रहता होगा। आप संजय मयूख को अगर जानते होंगे, आज भी वो एक बहुत साधारण लाइफस्टाइल, बहुत साधारण, और जबकि उनकी पहुंच दिल्ली भाजपा दफ्तर में जितनी उनकी पहुंच है उतना तो बिहार में शायद ही किसी नेता का होगा। एकदम अमित शाह के बिहार में वो राइट हैंड है। संजय मयूख विधान परिषद के सदस्य हैं, तो हो सकता है कि उन्हें पथ निर्माण विभाग मिल जाए, मतलब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बना दिए जाए। इसके अलावा लड़ेगा चुनाव कौन? संजय मयूख भी लड़ सकते हैं, इस बात से हम इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कुम्हरार को लेकर लड़ाई थी, कुम्हरार को लेकर जो कायस्थों में एक नाराजगी उपजी थी, हालांकि वहां से तो अब संजय गुप्ता विधायक बन गए हैं, लेकिन मनीष सिन्हा का नाम बहुत तेजी से चल रहा था। मनीष सिन्हा, इसके अलावा एक पंकज सिन्हा भी थे, पंकज सिन्हा का नाम भी चल रहा था। तो जो उपयुक्त नाम है, देखिए एक बात आप नोट कर लीजिए, और मैं इस बात को एकदम अस्वस्थ होकर कह रहा हूं, कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कि आने वाले दिनों में अगर बांकीपुर में उपचुनाव होता है तो वहां से लड़ेगा कोई कायस्थ ही, दूसरा कोई जाति वहां पे लड़ने वाला नहीं है। कोई फैक्टर ही नहीं है कि वहां से, वो लगभग तय है कि वहां से कायस्थ ही लड़ेगा। अब कौन लड़ेगा, संजय मयूख लड़ेंगे कि मनीष सिन्हा लड़ेंगे, कौन लड़ेगा ये समय बताएगा। लेकिन बांकीपुर का रण एक बार फिर से सजने जा रहा है, और बांकीपुर से अब नितिन नवीन दिल्ली की तरफ रवाना हो ही चुके हैं। 14 जनवरी के बाद चूड़ा दही खाकर इस बार उम्मीद है कि दिल्ली में भी चूड़ा दही, चूंकि अब जब बिहार का व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का, तो बिहार का कुछ कुछ वहाँ पे दिखेगा। लिट्टी चोखा भी हमें देखने को मिल सकता है, हमें चूड़ा दही भी दिख सकता है, हमें चंपारण मीट भी दिख सकता है, माछ भात भी दिख सकता है, बहुत कुछ दिख सकता है। क्योंकि नितिन नवीन भाई कायस्थ हैं और लाला जी लोग खाने खिलाने में बड़ा आगे रहता है। तो अब देखिए क्या होता है, लेकिन बांकीपुर की जो स्थिति है वहाँ पे अब थोड़ी तानातानी होगी, क्योंकि सीट का मामला है। और मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपसे कहा कि अब मुझे नहीं लगता कि अब मैनपुरा और डाक बंगला और बोरिंग रोड के आम समस्याओं को सुलझाने का समय नितिन नवीन के पास रहेगा। तो आने वाले दिनों में हो सकता है, और बहुत जल्द होगा, ऐसा भी नहीं कि इसमें बहुत विलंब होने वाला है, कोई ऐसा नहीं 6 महीने साल भर का समय लगेगा। मतलब खरमास खत्म होते होते तक ये खबर आ सकती है कि नितिन नवीन बांकीपुर विधानसभा का इस्तीफा कर दिए विधायक के तौर पर, और अब दिल्ली वो परमानेंट शिफ्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों अगला वीडियो हम लेकर आएंगे जिसमें हम वो खबर बताएंगे, आपको विश्लेषण करेंगे कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पेट में दर्द भी हुआ है नितिन नवीन के विधायक बनने से। इंतजार कीजिए उस वीडियो का। फिलहाल इस रिपोर्ट की चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।